जय मंडल आर्मी साथियों। आज मैं फेसबुक पेज लाइव के माध्यम से आप लोगों से कुछ ख़ास बातचीत के लिए हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं मंडल आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध सिंह विद्रोही जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से हमें अपने विचार रखने का मौका दिया, अवसर दिया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष जी को। साथियों, जैसा कि हमारा विषय है सामाजिक न्याय तथा मंडल कमीशन पे संक्षिप्त चर्चा करेंगे हम। साथियों, जैसा कि हम थोड़ा बीपी मंडल साहब के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं बीपी मंडल साहब का पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष और भारतीय संसद के सदस्य रहे हैं। और उन्होंने ही मंडल रिपोर्ट तैयार किया था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार जो थी मोरारजी देसाई के समय में, उसी समय मंडल 20 दिसंबर 1978 को मंडल आयोग का गठन किया गया था बीपी मंडल जी के अगुवाई में। और ये रिपोर्ट जो है 12 दिसंबर 1980 को पूरी हो गई थी, तैयार हो गई थी। साथियों, जब मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार हुई, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने जो है 3743 से अधिक जातियों को उस मंडल रिपोर्ट में शामिल किया। पिछड़ा वर्ग जो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उन सभी जातियों को शामिल करके उनके प्रतिनिधित्व की बात की। यानी मंडल कमीशन में जो सिफारिशें रखी गईं उसको लागू करने के लिए एक मांग उठता है। और मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। जब मंडल साहब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो एक विनोदानंद झा नाम का व्यक्ति था, और उस समय बरौनी रिफाइनरी में रिसाव के कारण गंगा में आग लग गया था। और गंगा में आग लग गया तो वो विनोदानंद झा नाम का व्यक्ति विधानसभा में कहा कि जब मुख्यमंत्री शूद्र होगा तब पानी में आग लगेगा। उसके जवाब में मंडल साहब ने कहा था, पानी में तो आग लगा है तेल के रिसाव से, लेकिन आपके अंदर जो आग लगी है, एक पिछड़े के ओबीसी का बेटा मुख्यमंत्री बन जाने से, वो किसी से छिपा नहीं, हर कोई महसूस कर सकता है। तो हम लोग सोच सकते हैं किस तरीके से लगातार एक बहुसंख्यक वर्ग है जो हाशिए पर खड़ा रहा और उसके साथ जो है सामाजिक अन्याय हुआ। साथियों, वो दौर था मंडल के विरुद्ध में कमंडल आया, और उसके बाद में मंडल कमीशन लागू करने की मांग उठी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की। साथियों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर 1992 में ऐतिहासिक फैसला देते हुए मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने का निर्णय दिया। साथियों, हम लोगों को ये जानना होगा कि मंडल कमीशन की मात्र 2 सिफारिशें लागू हो पाईं, और 2 सिफारिश केवल लागू हुई। इसीलिए जो बाकी की शेष सिफारिशें हैं वो अभी तक जो है लागू नहीं हुई, ना ही उस पर जो है कोई चर्चा होती है, ना कोई बात होता है। इसीलिए मंडल आर्मी जो है पूरी तरीके से संघर्षरत है मंडल कमीशन की संपूर्ण सिफारिश लागू करवाने के लिए। और जो है साथियों, हम अपील करना चाहेंगे
कि मंडल आर्मी का आप लोग सहयोग करें अपने हक और अधिकार के लिए। साथियों, मंडल कमीशन जो है की 2 सिफारिशें लागू हुई, जो कि 27% पिछड़ों को आरक्षण मिलता है, जो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़ा वर्ग है। साथियों, मंडल कमीशन की कुछ जो शेष सिफारिशें थीं, उनमें से मैं 2-3 सिफारिशों को प्रमुख रूप से जो थी उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। साथियों, एक तो था खुली प्रतिस्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित 27% आरक्षण कोटे में समायोजित न किया जाए। दूसरी प्रमुख सिफारिश एक और है साथियों, ओबीसी आरक्षण सभी स्तरों पर प्रमोशन कोटे में लागू किया जाए। तीसरी साथियों, ओबीसी विद्यार्थियों के लिए अलग से सरकारी हॉस्टलों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें खाने रहने की मुफ्त सुविधा हो। और साथियों, और एक मैं प्रमुख सिफारिश पढ़ना चाहूँगा, ग्रामीण कामगारों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें रियायती दरों पर ऋण मुहैया कराना जरूरी है। औद्योगिक और व्यावसायिक कारोबार में पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय और तकनीकी संस्थानों को नेटवर्क विकसित किया जाए। साथियों, मंडल कमीशन की लगभग 40 सिफारिशें हैं, उसमें केवल 2 लागू की गई, और मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने कुछ प्रमुख और सिफारिशें थी उसको पढ़ दिया। इसीलिए साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि मंडल आर्मी संपूर्ण सिफारिशें मंडल कमीशन की लागू करवाने के लिए संघर्षरत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल सिंह विद्रोही जी के नेतृत्व में। साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब मंडल के विरोध में कमंडल लाया गया और आरक्षण पिछड़े वर्ग को जो प्रतिनिधित्व मिलना था उसका ज़बरदस्त विरोध हुआ और उसके खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाइयाँ चली। उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद जो है पिछड़े समाज को 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। लेकिन साथियों, सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को संख्या अनुपात में 22.5% आरक्षण जो लागू है, उसी प्रकार पिछड़े समाज को भी संख्या अनुपात में आरक्षण दिया जाए, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। और सबसे बड़ा साथियों मुद्दा ये है कि आज जो कमंडल के पक्षधर थे, कमंडल के समर्थक थे और आरक्षण के विरोधी लोग, मंडल कमीशन के विरोधी लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से सत्ता में बैठकर और आरक्षण को निष्प्रभावी करने की कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, इस चीज़ को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार सारी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे आपका प्रतिनिधित्व नहीं लागू होगा, आरक्षण नहीं लागू होगा। इसीलिए मंडल आर्मी भारत सरकार से ये लगातार मांग करती रही है और आगे भी करेगी, और इसके लिए आंदोलन भी करेगी कि प्राइवेट या निजी संस्थाओं में भी पिछड़ों को भागीदारी, हिस्सेदारी के लिए उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। साथियों, वहीं पर जिस तरीके से आज किसान आंदोलनरत हैं, हम लोग देख रहे हैं पूरी तरीके से सरकारी मंडियों को ख़त्म करने के लिए जो एक साजिश चल रही है, और जिस तरीके से समाज में नफरत, कट्टरता और अलगाववाद घोलने का कार्य किया जा रहा है, ये देश और समाज के लिए हानिकारक हैं। यहाँ पर किसी वर्ग से या किसी समुदाय से हमें नफरत नहीं है, हमें अपने हिस्सेदारी, भागीदारी और प्रतिनिधित्व से मतलब है। हमें हमारा हिस्सा दे दिया जाए। मैं अपने हिस्से की, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कहूँगा, और हमें किसी वर्ग या समुदाय से विशेष जो है कोई नफरत नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और लगातार सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही है, और इसका दोषी केवल भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं कहूँगा, इसका दोषी कांग्रेस भी है, जो पूर्व में सत्ता में रहे हैं सरकारें, चाहे जो पार्टी हो, सभी पार्टी इसके दोषी हैं। साथियों, जिस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि आज पिछड़े समाज को संख्या लगभग 60% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में अभी 11% भी उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। वहीं पर अगर फर्स्ट क्लास की नौकरियों में बात करें तो 5% से भी कम जो है पिछड़े समाज की भागीदारी, हिस्सेदारी अभी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। इसीलिए साथियों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो है
समान संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। दूसरी बात साथियों, हम लोगों को शिक्षा वैज्ञानिकता को अपनाकर जो षड्यंत्र किया जा रहा है, जिस तरीके से उस समय मंडल के विरोध में कमंडल लाया गया था, उसी तरीके से आज भी जो षड्यंत्र जारी है, इस चीज़ को समझना चाहिए और पूरी तरीके से अपने वर्ग और अपने हक और अधिकार के लिए सचेत हो जाना चाहिए और अपने अधिकार, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। और हमें अपने हक और अधिकार की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। इसीलिए साथियों, मैं आज सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आया और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्राइवेट किया जा रहा है, जैसे जियो सिम स्टार्टिंग में फ्री था, मुफ्त था, उसके बाद में उसे चार्जेबल बनाया गया, उस पर चार्ज लगाया गया। इसी तरीके से जब रेलवे बेच दिया जाएगा, अस्पतालें बेच दी जाएंगी, विशेष लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा, तो वो अपने हिसाब से उस संस्था को चलाएगा, अपने हिसाब से जो है लोगों से उसका रेट तय करेगा। और मैं बता दूं, आज भी देश की 90% जनता पैसेंजर में यात्रा करती है, क्योंकि वो सक्षम नहीं है जो है और संसाधनों का प्रयोग कर सके। आज भी देश की 90% जनता सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाती है और इलाज के अभाव में न जाने कितने लोगों की रोज़ जो है मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि भाई उनके पास वो इतने आर्थिक संपन्न नहीं हैं कि महंगे अस्पतालों में इलाज करवा सके। इसीलिए हम लोगों को सरकारी संस्थाओं को निजीकरण का विरोध करना होगा, सरकारी संस्थाओं को बचाने के पक्ष में आना होगा। और ये सरकार लगातार पूंजीपतियों के हाथ सारे संस्थाओं को बेच रही है, पूरी तरीके से देश को एक विशेष हाथ में देना चाहती है और सरभारा वर्ग जो होगा उसका शोषण करना चाहती है, देश को गुलाम बनाना चाहती है पूंजीपतियों के हाथ। और साथियों, जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते थे कि धर्म जनता की अफीम है और धर्म, सांप्रदायिकता, कट्टरता, नफरत, इन सारे हथियारों से लगातार भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत घोलने का कार्य कर रही है, बरगलाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए जो देश के वास्तविक मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, अशिक्षा हो, इन सब मुद्दों से भटकाने में असफल है। आज जिस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस चीज़ पर हम लोगों को विचार करने की ज़रूरत है साथियों। वहीं पर मंडल आर्मी ये मांग करती है कि जो सेंसस 2021 का जनगणना होने जा रहा है, उसमें ओबीसी को जातिवार गणना कराया जाए, क्योंकि सभी की जातियां 1931 में जब जनगणना हुआ जाति आधार पे, उसके बाद फिर कभी जाति आधार पे जनगणना नहीं हुआ। इसीलिए मंडल आर्मी ये पुरजोर मांग करती है कि जाति आधार पे जनगणना करा के और जिसकी जितनी संख्या है उसको उसका हक उसी के अनुपात में दे दिया जाए। साथियों, जैसा कि हमने आपसे मंडल कमीशन पे संक्षिप्त चर्चा किया और सामाजिक न्याय विषय पे भी हमने अपने व्याख्यान कुछ प्रस्तुत किए और आप लोगों ने हमें सुना। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को पुनः एक बार जय मंडल आर्मी, जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय मंडल।